हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे दो समांतर धारावाहिक चालकों के मध्य बल, ठीक है, फोर्स बिटवीन टू करेंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। तो इसको सबसे पहले अपन समझते हैं, कैसे समझेंगे, ठीक है। सपोज़ ये आपके पास क्या है, वायर है, ये वायर है, ठीक है, ये वायर है और ये वायर जो है आपका राउंड अप में है। कैसे है, मतलब ये आपका राउंड अप में है, ठीक है, ये ऐसा आपका राउंड अप में है, ये वायर है ऐसा राउंड अप में है, ठीक है, ऐसा राउंड अप में। यहाँ पे दो कलर है, एक्चुअली क्या है मेरे पास सिंगल ही कलर है, बट इसको आप लोग मान लो कि ये दो कलर है, ठीक है। एक आपका ब्लैक या रेड या ब्लू, जो भी कलर मान लो, जो भी है, ठीक है, ये दो कलर है। और ये क्या है आपका कंडक्टर है, ठीक है, ये क्या है आपका कंडक्टर है। और इस कंडक्टर में क्या हो रहा है, आपका धारा फ्लो हो रहा है, ठीक है। ये वायर है और इस कंडक्टर में आपका धारा फ्लो हो रहा है, ठीक है। सपोज इसमें आपका I1 धारा फ्लो हो रहा है और इसमें आपका I2 धारा फ्लो हो रहा है, ठीक है। और ये दो कंडक्टर है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका D है, ठीक है। क्या है आपका D है, ठीक है। तो जब इसमें धारा फ्लो होगा, ठीक है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, D है, तो ठीक है, तो इस पर कितना फोर्स डेवलप होगा, ठीक है, उसी को अपन को क्या है फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये ऐसे मुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये राउंड है, ये क्या है आपका समांतर। समांतर कैसे होगा, जैसे उसको अपन ओपन कर देते हैं, तो ओपन करने के बाद इसको यहाँ पे एक वायर को यहाँ पे रख देते हैं और एक वायर को यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। एक वायर को यहाँ पे रख दिए और एक वायर को यहाँ पे रख दिए, तो ये क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। और इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ मान के चल रहा है इन्फिनाइट लेंथ है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका समांतर प्लेट हो जाएगा, ठीक है, ये समांतर हो जाएगा, ठीक है, कंडक्टर है। तो ये आपका ये फर्स्ट है और ये आपका सेकंड है, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट और सेकंड है, ये आपका फर्स्ट और सेकंड है। सपोज इसमें धारा I1 फ्लो हो रहा है और इसमें आपका धारा I2 फ्लो हो रहा है और दोनों का डिस्टेंस क्या है, D है, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखते हैं अपन कि सपोज ये जो कंडक्टर है, ठीक है, ये जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर में मतलब दो वायर है ना, ये क्या है आपका वायर है, ठीक है, वायर है या तार है, ठीक है, ये भी क्या है आपका वायर है या तार है, ठीक है। इसमें सपोज धारा I1 फ्लो हो रहा है और इसमें आपका धारा I2 फ्लो हो रहा है। जब धारा एक ही दिशा में हो, एक ही दिशा में हो मतलब सेम डायरेक्शन में हो, सेम डायरेक्शन में हो, जब सेम डायरेक्शन में हो तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा उसके कारण जो फोर्स लगेगा, मतलब बल लगेगा, वो क्या होता है आपका अट्रैक्शन होता है। अट्रैक्शन मतलब होता है आकर्षण होता है, ठीक है, आकर्षण का होता है। इस कारण इसको फोर्स को मैं क्या यहाँ पे दिखाया हूँ, दोनों का सेम अट्रैक्शन या आकर्षण होता है। इसी को मैं इस फॉर्म में देखता हूँ, ये कोई बैटरी से लगा हुआ है, यहाँ से धारा आपका I फ्लो हो रहा है, ठीक है, और यहाँ से भी आपका धारा I फ्लो हो रहा है। तो ये ऊपर अपवर्ड की ओर फ्लो हो रहा है, ऊपर की ओर फ्लो हो रहा है, यहाँ पे भी धारा क्या हो रहा है, ऊपर की ओर फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो कैसा लगेगा, आपका अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, ठीक है, या आकर्षण फोर्स लगेगा, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन। नाउ सेकंड कंडीशन देखते हैं। एक वायर आपका सपोज ऊपर, इसमें धारा क्या हो रहा है, आपका करंट आपका फ्लो हो रहा है ऊपर की ओर, ठीक है। नाउ सेकंड वायर पे बात करते हैं, तो इसमें आपका धारा क्या होता है, डाउनवर्ड की ओर फ्लो हो रहा है, ठीक है। इसमें अपवर्ड की ओर फ्लो हो रहा है मतलब ऊपर की ओर फ्लो हो रहा है, इसमें डाउनवर्ड की ओर मतलब अर्थात नीचे की ओर फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो इसमें जो आपका फोर्स लगेगा वो क्या रहेगा, आपका रिपल्सन रहेगा। रिपल्सन मतलब प्रतिकर्षण, ठीक है, रिपल्सन फोर्स लगेगा, ठीक है, रिपल्सन मतलब प्रतिकर्षण फोर्स लगेगा, ठीक है। तो इसका जो फोर्स है को मैं अपोजिट दिखाया हूँ, मतलब एक फोर्स इधर से लग रहा है तो एक फोर्स क्या है, इधर लग रहा है, ठीक है। इसी को मैं अगर बात करता हूँ इस कंडीशन पे, यहाँ पे बैटरी लगा है, यहाँ पे वायर है, ये जो वायर है आपका एक धारा अपवर्ड ऊपर की ओर फ्लो हो रहा है और एक आपका यहाँ पे डाउनवर्ड नीचे की ओर फ्लो हो रहा है। तो इस पे जो आपका फोर्स लग रहा है वो आपका रिपल्सन फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है, रिपल्सन, अर्थात प्रतिकर्षण या होता है रिपल्सन, ठीक है, रिपल्सन का फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो ये इतना समझ में आया कि कैसे आपका अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा है, कैसे आपका रिपल्सन का फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो जब इसी पे दो वायर पे, ठीक है, इन्फिनाइट वायर पे जब करंट फ्लो होगा तो इसका जो आपका इक्वेशन होगा, ठीक है, वो क्या इक्वेशन होगा, और ये जो किस किस पे डिपेंड करेगा, पहला जो है आपका धारा, ठीक है, अर्थात करंट I पे डिपेंड करेगा पहला। सेकंड जो डिपेंड करेगा आपका दोनों का डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है आपका D, ये जो है आपका दोनों का डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट वायर एंड सेकंड वायर, ठीक है, दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा। तो जब अपन को जो भी इक्वेशन निकालते हैं, जो नोन पे निकालते हैं इक्वेशन, तो ये आपका धारा और डिस्टेंस, ठीक है, और धारा और डिस्टेंस के मध्य क्या लगेगा, आपके बीच में क्या लिख लेगा, आपका एक इक्वेशन लिख लेगा। उस इक्वेशन को अपन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं इक्वेशन क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट कंडक्टर देखते हैं। ये कंडक्टर है आपका फर्स्ट, इसमें क्या हो रहा है, धारा आपका I1 फ्लो हो रहा है, ठीक है। जब धारा I1 फ्लो हो रहा है तो इसमें क्या होगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। वो आपका मैग्नेटिक फील्ड कैसे डेवलप होगा, इस टाइप का आपका मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, ठीक है, इस टाइप का क्या होगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा।
ठीक है। और इस पॉइंट से धारा ऊपर की ओर फ्लो रहा है और किसी भी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे अपन को क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे निकालते हैं, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की दूरी सपोज क्या है आपका डी है, क्या है आपका डी है। और इस पॉइंट पे लिखाना है, क्या लिखाना है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी। तो सपोज इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी क्या है, बी है, ठीक है। ये आपका थंब रूल अप्लाई करो, ये ऊपर क्या आ रहा है आपका धारा की दिशा आ रहा है और यहाँ पे अपन को क्या लिखाना है, मैग्नेटिक फील्ड लिखाना है। तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, टेंजेंट स्पर्श की ओर इधर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन के अकॉर्डिंग होता है बी इक्वल टू क्या होता है आपके पास μ0 अपॉन 4 पाई, ठीक है, इंटू 2I अपॉन डी, ठीक है, ये होता है। अब ये कैसे आया, ये प्रीवियस वाले एक्चुअल में डेरिवेशन में आ गया, लेकिन उसमें आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो इसको आपको याद करना पड़ेगा कि किसी भी आपका कंडक्टर है, अगर उसमें करंट आई फ्लो हो रहा है और किसी भी पॉइंट पे डिस्टेंस डी पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी बी इक्वल टू क्या होता है, μ0 4 पाई इंटू 2I अपॉन डी, ठीक है। तो इसको अलग से लिख लेता हूँ मैं, यहाँ पे देखो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास μ0 अपॉन 4 पाई, ठीक है, 2I अपॉन डी, ठीक है। इसके पहले अपन एक इक्वेशन किए थे, इक्वेशन क्या था, सपोज ये आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, क्या है आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ठीक है। और इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन में क्या रखे थे, एक आपका कंडक्टर रखे थे एस टाइप का, ठीक है। इस कंडक्टर का नाम लिए थे अपन XY, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा था, धारा आई फ्लो हो रहा था, धारा आई फ्लो हो रहा था। और ये क्या है आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन था इस टाइप का, ठीक है। और यहाँ से कितना एंगल बना रहा था आपका, सपोज इस पॉइंट है, ठीक है। तो ये वाला एंगल आपका कितना बना रहा था, थीटा बना रहा था, ठीक है। और इस पे जो फोर्स लग रहा था, वो फोर्स कैसे लग रहा था, ऊपर डाउनवर्ड की ओर लग रहा था, ठीक है, इस फोर्स। तो इस फोर्स पे अपन प्रीवियस वाले आपका इक्वेशन में क्या निकाले थे, इसका समीकरण F इक्वल टू निकाले थे अपन, क्या निकाले थे, BIL साइन थीटा, ये निकाले थे अपन, ठीक है। अब यही इसी चीज को देखते हो, ये थीटा एंगल के साथ क्या है आपका इंक्लाइंड है। सपोज इसको अपन 90 डिग्री के साथ इंक्लाइन करते हैं, मान लो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ठीक है। अब इसको ऐसे न रख के इसको ऐसे रख देते हैं, तो इसको ऐसे रख देंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और ये क्या है आपका XY धारा की दिशा को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। धारा की दिशा मतलब ये ऐसा है, इसको मैं टिल्ट कर दिया, ऐसा कर दिया, ठीक है। और सपोज ये आपका फोर्स के लाइन को डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये इसका एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे फोर्स कितना हो जाएगा, F इक्वल टू क्या हो जाएगा, BIL साइन 90 डिग्री। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, BIL, ठीक है, BIL हो जाएगा इतना, ठीक है। तो हमको क्या करना है, इसमें दो कंडक्टर लेना है। ये तो पहला कंडक्टर यहाँ पे है ही, अब इस कंडक्टर को यहाँ पे अपन को क्या कर देते हैं, रख देते हैं, ठीक है। तो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो सपोज इसी कंडक्टर को उठा के, ये आपका पॉइंट बी पे है, ठीक है। इसी कंडक्टर को उठा के यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, इसी को उठा के, ठीक है। तो यहाँ पे जब प्लेस करते हैं तो इसकी धारा की दिशा क्या हो रहा है, यहाँ पे ये आपका यहाँ पे I1 फ्लो हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, I2 फ्लो हो रहा है, ठीक है। और इस पे फोर्स कितना लगा है, यहाँ पे फोर्स आया है अपने पास F इक्वल टू BIL साइन थीटा, तो साइन BIL हो जाएगा, ठीक है, इतना आया। और यहाँ पे B इक्वल टू कितना वैल्यू आया है आपका, μ0 4 पाई 2I अपॉन डी, ठीक है। अब देखो जब इसमें करंट फ्लो होगा तो यहाँ पे भी तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कैसे होगा, इसका आपका ऐसा मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, ठीक है। ये आपका ऐसा मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो इसका भी मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, इसका डायरेक्शन क्या हो रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक है ना। धारा, ये धारा की दिशा है थंब, और ये क्या है आपका करंट की दिशा है, तो ऐसे जा रहा है, घूम रहा है, तो ये इस टाइप का हो रहा है। तो यहाँ पे भी आपका करंट ऊपर की ओर जा रहा है, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड की दिशा क्या हो जाएगा, आपका डाउनवर्ड की ओर हो जाएगा, ठीक है, डाउनवर्ड की ओर जाएगा। और टेंजेंट करूंगा तो इस फॉर्म में क्या करेगा, शो करेगा, ठीक है। तो देखो ये आपका, ये पहला हो गया आपका A to B, ठीक है। और ये क्या हो गया आपका C to D हो गया, ठीक है। अब देखो इस पे जो फोर्स लगेगा, फोर्स मतलब यहां से मैं आपको बताया फोर्स कैसे लगेगा, तो फोर्स F इक्वल टू BIL, ठीक है। तो इस पे जो फोर्स लगेगा, ये क्या है आपका फर्स्ट है और ये आपका सेकंड है। तो सेकंड में फोर्स लगेगा मतलब F2, सेकंड में फोर्स लगेगा, इस पे देख रहा हूं ना, सेकंड में फोर्स लगेगा F2, किसके वजह से लगेगा, पहले वाले कंडक्टर के वजह से। तो क्या हो जाएगा F21 इक्वल टू क्या हो जाएगा B, ठीक है। जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके कारण लग रहा है, तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है इस पर जो फोर्स लगेगा तो क्या हो जाएगा BI, ठीक है।
और धारा इसमें है तो ये क्या हो जाएगा I2 और ये क्या हो जाएगा आपका L, ठीक है, L हो जाएगा। L2 भी लिख सकता हूँ, सेकंड के लिए है तो इसको चलो L2 लिख दिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इस पे फोर्स कितना डेवलप हो रहा है, F इक्वल टू F21 इक्वल टू तो BI B1 I2 L2, ठीक है। अब देखो इस वाले कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी B इक्वल टू कितना लिखना था, μ0 अपॉन 4 पाई, ठीक है, इंटू 2I1 अपॉन D, ठीक है। तो इस पे लिखना था तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, B1 कर सकता हूँ। तो B1 इक्वल टू हो जाएगा μ0 4 पाई इंटू 2I अपॉन D। इसको अपन देख लेते हैं अपन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, और इसको दे देते हैं अपन इक्वेशन नंबर सेकेंड, ओके। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट का वैल्यू किस में रखेंगे, इक्वेशन नंबर सेकेंड में रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से F21 इक्वल टू, इसको ऐसे लिख देते हैं I2 L2 इंटू B1, ठीक है। तो F21 इक्वल टू I2 L2 B1 का क्या हो जाएगा यहाँ से μ0 अपॉन 4 पाई इंटू क्या हो जाएगा 2I अपॉन D, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स कितना डेवलप हुआ, Ft इक्वल टू I2 इंटू L2 μ0 4 पाई इंटू 2I अपॉन D हो गया, ठीक है। और ये किस पे फाइंड आउट कर रहे हैं अपन, लेंथ क्या है अपने पास, इन्फिनाइट है, ठीक है। लेंथ क्या है अपने पास, इन्फिनाइट है या अनंत है, ठीक है, अनंत है। सपोज इस लेंथ को अपन पर यूनिट लेंथ के लिए करते हैं, मतलब 1 मीटर लेंथ के लिए फाइंड आउट करते हैं। तो 1 मीटर लेंथ के लिए 1 मीटर लेंथ या प्रति एकांक लंबाई के लिए फोर्स बल फोर्स कितना होगा, ठीक है, कितना होगा या हाउ मच कितना होगा, ठीक है। तो देखते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ के लिए, जब फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा, F21 इक्वल टू I2 L2 इंटू μ0 अपॉन 4 पाई इंटू 2I अपॉन क्या हो जाएगा D, ठीक है। अब फोर्स पर यूनिट लेंथ मतलब फोर्स में अपॉन करूंगा L2 को, तो ये क्या हो जाएगा फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो F21 अपॉन क्या हो जाएगा L2 इक्वल टू I2 इंटू μ0 अपॉन 4 पाई इंटू 2I अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ से D हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, F21 अपॉन L2 इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई इंटू 2I1 इंटू I2 अपॉन क्या हो जाएगा D हो जाएगा। और आपको लोग को पता है μ0 अपॉन 4 पाई का वैल्यू होता है 10⁻⁷। तो इस वाले इक्वेशन में इक्वेशन नंबर अपन थर्ड दे देते हैं, ठीक है। तो इस वाले इक्वेशन में अपन पुट करेंगे किसका, उसका वैल्यू। तो क्या हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स F21 अपॉन L2 इक्वल टू 10⁻⁷ इंटू क्या हो जाएगा 2I1 इंटू I2 अपॉन क्या हो जाएगा D1। और इसका जो आपका यूनिट होगा आपका न्यूटन पर, फोर्स का कितना होता है, न्यूटन, लेंथ है तो क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर, ठीक है। तो ये चीज़ आपका इतना फोर्स लगेगा जब कोई भी दो समांतर चालक पे धारा प्रवाहित होगा I1 I2, तो ठीक है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। नहीं आया होगा तो 2 बार वीडियो देखना, समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू।